NOUN नाउन। दूसरा आता है इसमें प्रोनाउन, क्या आता है? प्रोनाउन, क्या आता है? प्रोनाउन। तीसरा आता है इसमें वर्ब, क्या आता है? वर्ब। चौथा इसमें आता है इसमें एडजेक्टिव, क्या आता है? एडजेक्टिव। पांचवा आता है इसमें एडवर्ब, बोलो एडवर्ब, एडवर्ब। छठा आता है इसमें प्रीपोजिशन, क्या आता है? प्रीपोजिशन, क्या आता है? प्रीपोजिशन। और सातवां इसमें होता है कंजक्शन, क्या होता है? कंजक्शन, है ना, कंजक्शन। और आठवां इसमें होता है इंटरजेक्शन, बोलो इंटरजेक्शन, क्या होता है? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये 8 प्रकार के बातें हैं। मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या होगा? तो इनमें से होगा, या तो कोई शब्द नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगी, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या फिर कंजक्शन, या फिर इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब क्या होता है सर? नाउन का मतलब आपने पढ़ा होगा हिंदी में, क्या अर्थ होता है इसका? नाउन का मतलब संज्ञा, क्या अर्थ होता है? संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। और वर्ब का मतलब क्या होता है बताओ? क्रिया, क्या होता है? क्रिया, क्रिया। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, क्या होता है? विशेषण, विशेषण, बोलो विशेषण, विशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और अगला एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। बताओ क्या होता है? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब पूर्वसर्ग, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पूर्वसर्ग। और कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक, क्या होता है? संयोजक। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि, विस्मयादि, बोधक। मतलब ये है कि अंग्रेजी के अंदर जितने भी शब्द हैं वो उसके 8 रूप में, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 रूप में होते हैं। या तो वो शब्द नाउन है, या फिर प्रोनाउन है, या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। इन 8 प्रकार के अलावा और कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो शब्द इनमें से कुछ कुछ होगा, इनमें से कुछ होगा। आपने संज्ञा पढ़ी है, नाउन पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है। हिंदी के अंदर सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया के प्रकार, और ये सब आपने हिंदी में पढ़ रखा है। वही बात अंग्रेजी के अंदर आपको पढ़नी होती है कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। तो अंग्रेजी के अंदर भी नाउन को पढ़ना होता है, फिर प्रोनाउन को पढ़ना होता है, वर्ब को पढ़ना होता है, एडजेक्टिव को पढ़ना होता है, एडवर्ब को पढ़ना होता है, प्रीपोजिशन को पढ़ना होता है, कंजक्शन को पढ़ना होता है, और इंटरजेक्शन को पढ़ना होता है। इन 8 चीजों को, 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अंग्रेजी के अंदर थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अंग्रेजी की सबसे नींव कहा जाए तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस में होता क्या है सर? तो बेसिक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या सर? वाक्य जब हम बनाते हैं, जब वाक्य की बात करते हैं, वाक्य में कोई काम को करने वाला कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। मतलब उस काम को करने वाला, जो उस काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो वो काम करता है, मतलब करने की जो क्रिया है, उसको वर्ब बोलते हैं। मतलब जो काम करता है, ठीक है ना, क्रिया, जो काम हुआ है वो क्रिया है, और जो काम हुआ वो कर्म है। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने चाय पी, जैसे मैंने लिखा मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, मतलब ये काम किया। काम करने वाला कौन है? मैंने। चाय किसने पी? मैंने। ये मैंने जो शब्द है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और पी, पीना क्या है? क्रिया। उठना बैठना, खाना पीना, हंसना जोड़ना, रोना धोना, खाना पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये पीना मतलब पी, पीना ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। और चाय क्या पिया? तो चाय पी, चाय क्या है? हमारा कर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहा है? बेसिक सेंटेंस की बात कर रहा हूं। बाकी आप जब सेंटेंस को बड़ा करेंगे, एनलार्जमेंट करेंगे, तो उसमें एक से अधिक वर्ब भी आ सकती है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एक से अधिक मतलब सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस का एनलार्जमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक सेंटेंस की अगर बात करूं, नॉर्मली छोटा सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें अंग्रेजी में, तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर कोई कहे कि हमारे को वाक्य बनाना है, अगर कोई वाक्य बनाना है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। क्रिया जो है वो मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। क्रिया जो है वो वाक्य का सबसे
सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीज सेंटेंस के अंदर है और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये 8 चीजें आपके सामने आती है, जिसमें क्या है तो क्या है बताइए, क्या है ये? नाउन। क्या है? नाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। बोलो प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वापस बोलो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब क्या? संज्ञा। तो इसको क्या कहते हैं? नाउन। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या? वर्ब। क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया। बोलो क्रिया। क्रिया नहीं, क्रिया। एडजेक्टिव विशेषण, है ना? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन पूर्वसर्ग। कंजंक्शन संयोजक, बाकी को जोड़ने के काम आता है ये कंजंक्शन। जैसे अपन एंड से जोड़ते हैं, ए एंड डी, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। अपन एंड का मतलब होता है क्या है? और। क्या होता है? और। राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, मतलब वो वाक्य को, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है वो विश्रांतिबोधक वाले चिन्ह होते हैं, मतलब इस प्रकार का जो साइन होता है, इस प्रकार का चिन्ह निशान जो होता है, इस प्रकार का वो इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंग्लिश में ये जो होता है इसको कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? ये जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप बिंदी जो होती है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ये जो होता है इस प्रकार का, ये इसको बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? कोमा। कोमा। एक बिंदी और एक कोमे के रूप में ऐसा होता है, उसको बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। सेमीकोलन। और एक होता है इस प्रकार का निशान, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? ये वाला है वो इंटरजेक्शन, है ना? इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो इंटरजेक्शन मार्क होता है। कौन सा मार्क होता है? इंटरजेक्शन मार्क। कैसा मार्क? इंटरजेक्शन मार्क मतलब एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन होता है, आश्चर्य होता है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इसको दूसरा नाम है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है